भक्तों, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि भीष्म ने कठोर प्रतिज्ञा करके ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने पिता के लिए उन्होंने निषाद राज की कन्या सत्यवती को का वरण किया और अपने पिता की शादी उस सत्यवती से करा दिया। अब आगे की कहानी जानते हैं। यह महाभारत का 101वां अध्याय है। महाभारत में हम आदि पर्व की ओर चल रहे हैं। तो वैशंपायन जी बताते हैं, हे जन्मेजय, जो सत्यवती थी वह चेदिराज वसु की पुत्री हैं और निषाद राज जो थे उन्होंने बस इसका पालन पोषण किया था। जब यह बात राजा शांतनु को मालूम चल गई तो राजा शांतनु की खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने शास्त्रीय विधि से सत्यवती के साथ विवाह कर लिया और समय आने पर सत्यवती के गर्भ से शांतनु को चित्रांगद नाम का एक बेटा प्राप्त हुआ जो कि बड़ा ही पराक्रमी और बहुत अच्छा था। उसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से दूसरी संतान उत्पन्न की जो कि महाधनुर्धर था और उसका नाम था विचित्रवीर्य। अब हुआ क्या कि अभी विचित्रवीर्य बालक ही था, तभी महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। अब शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने क्या किया कि सत्यवती की राय लेकर के बड़े बेटे चित्रांगद को राजा बना दिया। चित्रांगद बड़ा ही घमंडी था और उसको अपने बल पर बहुत घमंड था। वह अपने अधीनस्थ सारे राजाओं का बड़ा ही अपमान करता था। वह देवताओं और असुरों को भी अपने समान नहीं समझता था। तो एक बार हुआ ये कि एक गंधर्व था जिसका नाम था चित्रांगद। तो उस गंधर्व ने कहा कि हे राजकुमार, तुमने मेरा ही नाम धारण किया है, इसीलिए तुम मुझसे लड़ाई करो। अगर लड़ाई नहीं कर सकते तो अपना नाम बदल लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक मनुष्य मेरे ही नाम से व्यर्थ पुकारा जाए, जबकि वह मेरे समान टिक नहीं सके, मतलब मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। इस प्रकार जब हुआ तो राजा चित्रांगद को बड़ा गुस्सा आया। तो राजा चित्रांगद और गंधर्वराज चित्रांगद दोनों लोग आपस में सरस्वती नदी के किनारे 3 साल तक लड़ाई करते रहे। अब चूंकि चित्रांगद नाम का जो गंधर्व था उसको तो माया भी आती थी, तो उसने कुरुवंशीय चित्रांगद को कावध कर दिया। इस प्रकार जब चित्रांगद को मार दिया तो वह गंधर्व स्वर्गलोक चला गया। अब भीष्म ने उनके सारे अंतिम संस्कार वगैरह कर्म करवाए। उस समय जो चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य थे वो बालक ही थे, युवावस्था में नहीं आए थे। फिर भी भीष्म ने उनको राजा बना दिया। और भीष्म की आज्ञा में ही रह करके वह विचित्रवीर्य शासन करते थे। भीष्म जी के साथ रहते थे तो भाई कोई दिक्कत था ही नहीं, भीष्म जी ही सारा कार्यभार देख लेते थे। इस प्रकार 101वां अध्याय महाभारत का समाप्त होता है। 102वें अध्याय की ओर जाते हैं तो विचित्रवीर्य जो है वह धीरे धीरे अब युवावस्था की ओर आ गए। भीष्म जी के संरक्षण में थे तो कोई चिंता की बात तो थी नहीं। अब भीष्म जी ने देखा कि ये युवा हो गए हैं तो इनका विवाह भी कर देना चाहिए। उस समय काशी राज की 3 कन्याएं थी जो बहुत ही सुंदर थी। भीष्म ने जब सुना कि उन कन्याओं के लिए स्वयंवर सभा रखी गई है तो वह सत्यवती से राय मसौदा करके एकमात्र रथ लिए वाराणसी चले आए। वाराणसी में उन्होंने देखा कि बहुत सारे राजा आए हुए हैं और वो कन्याएं भी स्वयंवर में आई हुई थी अपना पति चुनने के लिए। और क्या हो रहा था कि परिचय दिया जा रहा था सारे राजाओं का और उनके गुणों का बखान किया जा रहा था। तो भीष्म जी उस समय थोड़ा वृद्धावस्था की ओर चले आए थे और अकेले ही एक रथ पर आए थे। तो जब भीष्म जी आए तो वो जो कन्याएं थी वो थोड़ा साइड में हट गई कि इस बूढ़े से कौन शादी करे। तो वहाँ कुछ राजा थे, वो लोग भीष्म को देख करके हंसी मजाक भी उड़ाने लगे कि अरे ये तो प्रतिज्ञा किए थे कि ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन ये बुढ़ापे में देखो कितने निर्लज्ज हैं कि जो विवाह करने के लिए चले आए हैं। तो क्षत्रियों की ये बात सुन करके भीष्म जी बड़े क्रोधित हो गए। वो शक्तिशाली थे, उन्होंने क्या किया कि तीनों कन्याओं का हरण कर लिया और उन राजाओं से कहा कि कई तरह के विवाह हमारे भारतीय संस्कृति में बताए गए हैं। पहला होता है कि जो गुणवान वर हो उसको बुला करके माँ बाप क्या करते हैं कि दहेज भी देते हैं और कन्या भी दान करते हैं, और इस विवाह को ब्राह्म विवाह कहा गया है। यही श्रेष्ठ विवाह बताया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वर पक्ष वाले से ही, मतलब लड़के वालों से ही एक जोड़ी गाय बैल लेकर के अपनी कन्या उन्हें दान कर देते हैं। इस तरह के विवाह को आर्ष विवाह कहा जाता है। अब तीसरा विवाह आसुर विवाह है। आसुर विवाह क्या है कि धन लेकर के अपनी कन्या दान कर देना, मतलब
जो लड़की वाले हैं वही धन ले लेते हैं और फिर अपनी कन्या दान करते हैं, तो यह आसुर विवाह है। चौथा विवाह राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में क्या होता है कि लोग बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर लेते हैं। ठीक, फिर पांचवा विवाह गांधर्व विवाह आता है। गांधर्व विवाह मतलब समझिए लव मैरिज, मतलब जो दूल्हा दुल्हन है उन दोनों की आपसी मर्जी होगी तभी विवाह होगा। और उसके बाद से विवाह एक आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह क्या है कि कन्या जो है वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, सोई हुई है, तो या उसको बेहोश करके उठा ले गए कन्या और शादी कर लिए, तो ये है पैशाच विवाह। तो इस तरह से विवाह होता है। एक विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह क्या है कि पूरा भाई वर और कन्या को इकट्ठा करके जो भी सभ्य लोग हैं वो उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि भाई तुम लोग अपने गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करोगे, साथ रहोगे। फिर कन्या का पिता दोनों को पूजा करके कन्या को वर के हाथों में दान कर देता है, तो यह विवाह प्रजापत्य विवाह कहलाता है। इस प्रकार 8 तरह के विवाह होते हैं। एक विवाह होता है आर्ष विवाह। उसमें क्या होता है कि यज्ञ करिए और यज्ञ में जो आचार्य हैं उन्हीं को अपनी कन्या दान कर दीजिए। तो इस तरह से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं वो स्वयंवर वाले विवाह को ज़्यादा एप्रिसिएट करते हैं, ज़्यादा भाव देते हैं। और क्षत्रियों में ही एक तरह का विवाह यह भी है अपहरण करने वाला। तो मैं इन कन्याओं को अपहरण करके ले जा रहा हूँ, जो राजा अपने को बहुत शक्तिशाली समझ रहा है वह मुझको रोक ले। इस प्रकार से भीष्म जी सारे राजाओं को आह्वान किए। अब वहाँ से निकल लिए भीष्म जी अपने रथ पर बैठ करके। अब सारे राजा इस अपमान को सह न सके और वो लोग जल्दी जल्दी से कवच वच पहनना शुरू कर दिए और अस्त्र शस्त्र लेना शुरू कर दिए, भीष्म जी का पीछा करना शुरू कर दिए। उन लोगों ने भीष्म जी पर बहुत सारे बाण चलाए, भीष्म जी को चारों ओर से घेर करके मारने की कोशिश की, लेकिन भीष्म जी तो भीष्म है, उनको तो बहुत ज़्यादा था क्या अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, तो उन्होंने क्या किया कि सबको हरा दिया। अब सारे योद्धाओं को हरा दिया तो एक महारथी शाल्वराज थे, वो थोड़े बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, तो वो इस अपमान को सह नहीं पाए थे, तो वो भीष्म जी का पीछा करते हुए और आगे बढ़ गए और बोले कि अरे भीष्म रुको रुको, मुझसे युद्ध तो करो। तो भीष्म जी भी अपना रथ रोक करके युद्ध करना शुरू कर दिए। बाकी राजा लोग बोले चलो भीष्म और शाल्व की लड़ाई देखा जाए, हम लोग दर्शक बन करके आनंद लें इस लड़ाई का। अब दोनों लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। शाल्व ने पहले तो भीष्म जी को घायल वायल कर दिया, लेकिन बाद में जो भीष्म जी हैं उन्होंने क्या किया कि वो शाल्व पर हमला करके भीष्म को घायल कर दिया। इस प्रकार से शाल्व के सारे रथों को तोड़ करके उन्होंने बस शाल्व नरेश को बस जीवन दान दे दिया कि चलो भाई तुमको हम जिंदा छोड़ देते हैं। तो शाल्व बेचारा अपनी राजधानी भीष्म से जीवन दान पा करके लौट आया और भी जो राजा थे वो लोग भी अपने अपने नगर लौट आए और भीष्म जी भी आराम से हस्तिनापुर चले आए और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि उनसे जो लड़ा वही घायल हुआ। इस प्रकार भीष्म जी उन कन्याओं के प्रति पुत्रवधू, छोटी बहन और पुत्री का भाव रखते हुए उनको अपने साथ लेकर के कुरु प्रदेश आए और अपने भाई से उनका विवाह कराने की कोशिश की। तो हुआ ये कि जब वहाँ वो पहुँचे और अपनी माता जी से बोले कि भाई हमको तीनों कन्याओं की शादी विचित्रवीर्य से करा दिया जाए, तो जो काशीराज की बड़ी लड़की थी वह बोली कि हे महात्मन, मैंने शाल्व नरेश सौभ को ही अपना पति चुन लिया था और वो भी मुझको पसंद करते थे, साथ ही मेरे पिता काशीराज भी चाहते थे कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। तो उस स्वयंवर में भी मैं वरमाला राजा शाल्व के ही गले में डालती। तो सारी बातें पहले से फिक्स थी, मतलब मैच पहले से फिक्स था, मेरी तरफ से भी, राजा शाल्व की तरफ से भी, मेरे पिताजी की भी तरफ से। इसीलिए अब आपको क्या उचित लगता है वही काम कीजिए। तब भीष्म जी बोले कि जब पहले से भाई सारी बातें तुम लोगों के बीच में तय थी तो भाई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तो जाया नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने काशी राज की बड़ी बेटी अंबा को कहा कि तुम जाओ राजा शाल्व के यहाँ जाओ और उनको अपना वर चुन लो। बाकी जो 2 कन्याएं अंबिका और अंबालिका थी उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा विचित्रवीर्य से शादी कर लिया। अब भाई उतनी सुंदर कन्या पाकर के राजा का मन राजकाज में कहाँ लगता। वह उन 16 साल की कन्याओं को देख करके भाई एकदम आत्मविभोर हो रहे थे और उन्हीं के साथ उनका
हमेशा हर क्षण बीतने लगा था। 7 सालों तक वह राज्यकाज की चिंता छोड़ करके एकदम उनके साथ आनंद उठाए जा रहे हैं जीवन के। तो इस तरह से उन्होंने असंयमित जीवन के कारण युवावस्था में ही उनको राज्य यक्ष्मा नाम का रोग हो गया। अब जितने भी नामी और विश्वसनीय चिकित्सक थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि इस रोग से उनको बचाया जाए, लेकिन उसी रोग के चलते राजा विचित्रवीर्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उनकी मृत्यु से भीष्म जी बड़े दुखी हुए। सत्यवती की आज्ञा लेकर के उन्होंने विचित्रवीर्य का भी अंतिम संस्कार आदि सारा काम कराया। इस प्रकार महाभारत का 102वां अध्याय भी समाप्त होता है। महाभारत के 103वें अध्याय मतलब चैप्टर नंबर 103 पर हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ हम ये जानते हैं कि सत्यवती के दोनों बेटे चित्रांगद तो पहले ही मर चुका था और विचित्रवीर्य की भी मृत्यु हो गई थी। तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने भीष्म से कहा कि हे बेटा भीष्म, मेरा जो दूसरा बेटा चित्रांगद था वो भी बिना संतान उत्पन्न किए ही मर गया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस समय राज्य का पालन करो और तुम इन दोनों पत्नियों को जो तुम्हारे छोटे भाई की दोनों पत्नियां हैं अंबिका और अंबालिका, इनको क्या करो कि पत्नी के रूप में प्राप्त करो और इनके गर्भ से हमारे कुल की संतान परंपरा को बचाए रखने के लिए इनके गर्भ से तुम पुत्र उत्पन्न करो। मेरी आज्ञा से यह काम तुम अवश्य करो। तो भीष्म जी जब उनकी बात सुने तो बोले कि माता, आपने जो कहा है वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रतिज्ञा किया है, इसीलिए न तो मैं राज्य पर राजा बनूंगा और न ही स्त्री सहवास करूंगा, मतलब न मैं शादी करूंगा और न ही मैं राजा बनूंगा, क्योंकि मैं दोनों प्रतिज्ञाएं आपके पिताजी को कर चुका हूं और आप जानती ही हैं कि अपनी प्रतिज्ञाओं से मैं टलूंगा नहीं। भले ही पूरे तीनों लोगों का राज्य भी दे दिया जाए, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं टल सकता। इस प्रकार से उन्होंने अपनी माता से एकदम अपनी सत्यनिष्ठा बता दिया कि मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन उनकी माता ने उनको बहुत ज़्यादा दबाव दिया कि हे भीष्म, तुम ही को करना होगा और ये सब तुम मत सोचो, क्योंकि महाराज शांतनु की संतान परंपरा ही नष्ट हो जाएगी और ये राज्य भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम वही करो जिससे सारी चीज़ें ठीक हो। तो भीष्म जी बोले कि माता, मैं तो ये नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास एक उपाय है, उस उपाय का पालन आप कर सकती हैं। इस प्रकार 103वां अध्याय समाप्त हो गया। अब 104 अध्याय में हम लोग ये जानेंगे कि भीष्म जी ने कहा कि एक उपाय हमारे यहाँ बताया गया है। वो क्या है कि एक गुणवान ब्राह्मण को धन दे करके बुलाओ और वह गुणवान ब्राह्मण जो है वह विचित्रवीर्य की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करेगा। इसको नियोग विधि कहा जाता है कि मतलब अगर ऐसा स्थिति बनाए तो किसी गुणवान और योग्य ब्राह्मण से संतान उत्पन्न करा लिया जाता है। तब सत्यवती अब अपने बेटे के साथ ऐसी बात मतलब भीष्म जी से ऐसी बात हो रही थी तो वो बेचारी बड़ी लजा गई और लजाते लजाते ही बोली कि भीष्म, तुम जो कह रहे हो वो बात तो ठीक है, लेकिन अब मुझे भी एक उपाय सूझा है, वह उपाय मैं बताती हूँ, क्योंकि इस समय स्थिति ऐसी है कि मैं लजा रही हूँ लेकिन फिर भी मुझको बताना पड़ रहा है। मेरी बात सुनो और फिर बताओ। तुमने राजा वसु का नाम सुना होगा, मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी और मल्लाह ने उस मछली को फाड़ करके मुझे अपने पेट से निकाल करके अपनी पुत्री बनाया था। तो उन राजा के पास उस मल्लाह के पास एक नाव थी। वह नाव केवल धर्मार्थ चलती थी, मतलब पैसा के लिए नहीं चलाया जाता था, बस लोगों की सेवा के लिए चलाया जाता था। तो एक दिन मैं उस नाव पर गई थी उस नाव को चलाने के लिए। उस समय मैं युवावस्था के प्रथम पड़ाव पर थी। तो जो वशिष्ठ जी के नाती हैं, मतलब वशिष्ठ जी के लड़के शक्ति और शक्ति के लड़के पराशर, वह महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैं उनको जब पार करा रही थी तो वो मुनि मुझे देख करके काम पीड़ित हो गए और अपना होश खो बैठे और उन्होंने मुझसे संतान उत्पत्ति के लिए प्रार्थना किया, मुझे दुर्लभ वर दिया, जिसके चलते मैं उनके अनुरोध को टाल नहीं पाई और
उन्होंने मेरे साथ सहवास करके एक पुत्र को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने मेरे शरीर से आने वाली मछली की दुर्गंध को दूर करके मुझे उत्तम गंध प्रदान किया। और उस मुनि ने कहा कि जो लड़का होगा वह उसे तुम उत्पन्न जैसे ही करोगी वैसे ही तुम फिर से कन्या हो जाओगी। और मेरे ही गर्भ से पराशर जी के लड़के महायोगी महर्षि वेद व्यास जी प्रकट हुए। उनको द्वैपायन कहा जाता है। कुंवारी अवस्था में मैंने उन्हें ही पुत्र के रूप में प्राप्त किया था और वे बड़े ही धर्मात्मा आदमी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वही आकर के अगर संतान उत्पन्न करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि संकट के समय मुझे याद करना तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। हे भीष्म, अगर तुम आज्ञा दो तो उन्हीं व्यास को क्यों न बुलाया जाए, वही विचित्र वेद की स्त्रियों से संतान उत्पन्न करेंगे। तो वेद व्यास जी का नाम सुन करके भीष्म जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि यही मतलब अवसर है और धर्म रक्षा के लिए मुझे भी यह आपका यह सलाह बहुत अच्छा लगता है। तो जब भीष्म जी ने यह बात स्वीकृत कर लिया तब सत्यवती ने अपने बेटे वेद व्यास जी का चिंतन किया और माता ने मेरा स्मरण किया है यह जानकर के वेद व्यास जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, आप क्यों मुझे बुलाई हैं, आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा काम करूं। तब वेद व्यास जी से उनकी माता सत्यवती ने उनका आदर सत्कार करने के बाद कहा कि बेटा, तुम मेरे प्रथम पुत्र हो, विचित्रवीर्य तुम्हारा छोटा भाई था और यह भीष्म जो है ये सत्य पालन के लिए राज्य ग्रहण करेंगे नहीं और संतान उत्पत्ति भी नहीं करेंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुल परंपरा की रक्षा के लिए तुम अंबिका और अंबालिका जो कि तुम्हारे छोटे भाई विचित्रवीर्य की पत्नी है उनसे संबंध स्थापित करके बच्चों को जन्म दो। व्यास जी बोले कि हे माता, आपकी आज्ञा है तो मैं ये कार्य अवश्य करूँगा और लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि कम से कम 1 साल तक उन स्त्रियों को क्या करना होगा, व्रत करना होगा विधि पूर्वक, तभी वे शुद्ध होंगी और ऐसी शुद्ध स्त्रियों से ही मैं समागम करूंगा। लेकिन सत्यवती ने कहा, बेटा मुझे बहुत जल्दी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ये रानियां शीघ्र ही गर्भ धारण करें, क्योंकि इस समय राजा कोई नहीं है और बिना राज के राज्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शीघ्र गर्भाधान करो, यह 1 साल वाली जो शर्त है उसको हटाओ। भीष्म जो है बालक को पाल पोष करके बड़ा कर लेंगे, तुम चिंता मत करो। तो व्यास जी बोले कि माता, आप चाहती हैं कि मैं अभी संतान उत्पत्ति करूं, लेकिन मेरे इस कुरूप शरीर को देख करके वो लोग डर जाएंगी। आप उनको कह दीजिए कि शांत रहें, डरेंगी मत। अगर वह डरेंगी नहीं, शांत रहेंगी, तो अंबिका से मैं आज ही एक संतान उत्पन्न कर सकता हूं। तो व्यास जी के ऐसा कहने पर उन्होंने सत्यवती ने अंबिका को कहा कि तुम तैयार होकर के सैया पर बैठी रहना। अब सत्यवती ने अपनी पुत्र वधू अंबिका को समझाया कि बेटी, कुल की रक्षा के लिए तुमको ऐसा करना पड़ेगा, तभी भरतवंश का उद्धार होगा और हमारे राज्य की रक्षा होगी। इस प्रकार बड़ी कठिनता से उन्होंने क्या किया, सत्यवती ने अपनी पुत्र वधू को इस काम के लिए समझाया। इस प्रकार महाभारत का ये जो क्या कहा जाता है 104वां अध्याय समाप्त होता है। हम 105वें अध्याय की ओर बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम ये जानते हैं कि सत्यवती की आज्ञा मान करके उनकी जो पुत्र वधू अंबिका थी वह तैयार हो गई। सत्यवती ने कहा, बेटी तुम्हारे एक देवर हैं वेदव्यास, वह तुम्हारे पास गर्भाधान के लिए आएंगे, आधी रात को तुम यहीं प्रतीक्षा करना। अब वह नियोग विधि के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया कि अंबिका के महल में प्रवेश किया और उस समय उनका शरीर काले रंग का था और उनकी जटाएं और दाढ़ी मूछ पूरी भरी हुई थी। यह देख करके देवी जो अंबिका थी उन्होंने क्या किया, अपने दोनों आंखों को बंद कर लिया। अब माता की इच्छा को मानते हुए व्यास जी ने उनके साथ समागम तो किया, लेकिन वह जो काशी राज की कन्या थी वह भय के मारे उनकी ओर अच्छी तरह से देख न सकी। अब क्या हुआ कि व्यास जी जब महल से निकले और बोले कि बताओ कि अंबिका के गर्भ से जो लड़का होगा वह कैसा होगा, तो वेद व्यास जी बोले कि होगा तो वह 10,000 हाथियों के समान बलवान, महापराक्रमी, महाबुद्धिमान होगा और उस लड़के के 100 पुत्र भी होंगे। लेकिन चूंकि सत्यवती ने आंखें बंद कर लिया था इसीलिए वह लड़का अंधा ही होगा। अब माता को बड़ा दुख हुआ सत्यवती को। उन्होंने कहा कि कुरुवंश का बेटा अंधा हो ऐसा ठीक नहीं है, इसीलिए तुम
एक दूसरा बेटा उत्पन्न करो। तो व्यास जी तथास्तु उत्पन्न करके वो चले गए। अब क्या हुआ कि जो पहली थी अंबिका, उन्होंने तो अंधे पुत्र को जन्म दे दिया। सत्यवती ने अब अपनी दूसरी बेटी अंबालिका को समझाया कि तुम भी गर्भाधान के लिए तैयार हो जाओ। तो महर्षि वेद व्यास जी का उन्होंने आह्वान किया। फिर वेद व्यास जी ने अंबालिका के साथ समागम किया, लेकिन वेद व्यास जी को देख करके वह पीली पड़ गई, कांतिहीन हो गई, एकदम डर सी गई। तो उसको देख करके वेद व्यास जी ने कहा कि तुम मुझे देख करके पांडु वर्ण सी हो गई हो, इसीलिए तुम्हारा जो लड़का होगा वह भी पांडु रंग का होगा, पीलापन लिए होगा, संसार में उसका नाम पांडु रहेगा। इस प्रकार कर करके वेद व्यास जी वहां से चल गए। अब सत्यवती को उन्होंने सारी बात बता दी। अब सत्यवती ने कहा कि बेटा एक और पुत्र हमको चाहिए। तो महर्षि ने उनकी बात मान लिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम फिर से अंबिका के साथ समागम करो। लेकिन अंबिका उस महर्षि के उस भयंकर रूप और महर्षि के शरीर से निकलने वाली गंध का चिंतन करके सत्यवती की आज्ञा को दोबारा नहीं मानी और उन्होंने अपने एक दासी को सजा धजा करके वेद व्यास जी के पास भेज दिया। अब क्या हुआ कि उस दासी ने महर्षि को जब देखा तो वह दासी बिल्कुल नहीं डरी और उसने महर्षि का बड़ा ही आदर सम्मान किया और महर्षि के साथ एकांतवास किया और महर्षि से उन्होंने समागम किया। अब महर्षि जो हुए वेद व्यास जी, वह जब सैया से उठे तो उन्होंने कहा कि अब तू दासी नहीं रहेगी, तुम्हारे गर्भ से एक अत्यंत श्रेष्ठ पुत्र का जन्म होगा, वह बहुत धर्मात्मा और बहुत विद्वान होगा। तो वही जो लड़का हुआ वही जो विदुर हुआ, जो कि विदुर जी भी वेद व्यास जी के पुत्र थे। तो इस तरह वेद व्यास जी ने 3 संतानों को उत्पन्न किया नियोग विधि के द्वारा। सबसे बड़े धृतराष्ट्र थे, दूसरे नंबर पर पांडु थे और तीसरे नंबर पर विदुर जी थे। तो महात्मा मांडवी ऋषि के श्राप के कारण साक्षात धर्मराज ही विदुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार से व्यास जी ने सारी बातें सत्यवती को बता दी और यह भी बता दिया कि अंबिका ने अपनी दासी को भेज दिया था और वह शूद्र वर्ण की थी, इसीलिए यह जो लड़का हुआ है वह शूद्रा के वर्ण से शूद्र वर्ण का हुआ है। फिर अपनी माता की आज्ञा का इस प्रकार उन्होंने कहा कि माता, मैंने तुम्हारी आज्ञा का पालन कर दिया, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। ऐसा कह करके वेद व्यास जी चले गए। इस प्रकार वेद व्यास जी ने 3 संतानों को उत्पन्न किया। महाभारत का 105वां अध्याय ये समाप्त होता है। 106वें अध्याय की ओर जाते हैं। राजा जनमेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, आपने ये बताया कि जो सबसे छोटे लड़के विदुर जी थे वह साक्षात धर्मराज के ही अवतार थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि धर्मराज ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि उनको ऐसा श्राप मिला कि उनको शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ा, मतलब कि उनको शूद्र कन्या से उत्पन्न होना पड़ा। ऐसा कौन सा पाप हो गया और किसने उनको श्राप दिया? वो मांडव्य ऋषि कौन थे? तो वैशंपायन जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में एक मांडव्य नाम के बड़े ही विख्यात ऋषि थे जो कि धैर्यवान थे, सब धर्मों के ज्ञाता थे और वह अपने आश्रम के द्वार पर एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर दोनों बाहें ऊपर उठा करके मौन व्रत धारण करके बड़ी भारी तपस्या करते थे और वो बड़े योगी थे। तो एक बार हुआ क्या कि उनके आश्रम में बहुत सारे लुटेरे आए और उन्होंने चोरी का सामान भी अपने साथ रखा हुआ था। उन लुटेरों के पीछे बहुत सारे सैनिक लगे हुए थे, उनका पीछा कर रहे थे। तो उन सैनिकों से बचने के लिए उन लुटेरों ने क्या किया कि महर्षि के आश्रम में ही सारा सामान अपना चोरी का रख दिया और वहीं छिप गए। अब उन राज कर्मचारियों ने उस महर्षि को देखा तो कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, बताइए कि यहाँ से अभी चोर भागे हैं, वो किधर गए हैं, ताकि हम उनका पीछा कर सकें। लेकिन उन महर्षि ने उनको कुछ नहीं बोला क्योंकि वो मौन व्रत में थे। अब उन राजपुरुषों ने आश्रम में ही खोजना प्रारंभ किया और आश्रम में ही उनको चोर भी मिल गए और चोरी का माल भी मिल गया। अब रक्षकों को ये लगा कि ये मुनि ही उन लोगों से मिले हुए हैं, तो वो क्या किए कि मुनि मांडव ऋषि को भी राजा के पास लेकर के चले आए और राजा को सारी बात बताई। तो राजा ने कहा सबको प्राण दंड दे दो, सबको सूली पे लटका दो। अब रक्षकों ने उन मुनि को पहचाना नहीं और सूली पे लटका दिया। अब क्या हुआ कि बेचारे बहुत समय तक वो सूली के अग्रभाग पर लटके रहे, वहां भोजन नहीं मिला, लेकिन बेचारे बहुत बड़े तपस्वी आदमी थे, अपनी तपस्या के बल पर जिंदा रहे, उनकी मृत्यु नहीं हुई।
अब क्या हुआ कि वो स्मरण करके अन्य ऋषियों को अपने पास बुलाते थे और उन्हीं से तपश्चर्या करते थे। तो अन्य ऋषि भी पक्षी का रूप धारण करके उनके पास आते थे और उनसे चर्चा करते थे। उन ऋषियों ने मांडव ऋषि से पूछा कि आपने ऐसा क्या पाप कर दिया था कि आपको शूली पर बैठने का महान कष्ट झेलना पड़ रहा है। तब मांडव ऋषि ने कहा कि मैं क्या बताऊं, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि किस पाप के चलते मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है। तो बहुत सारे रक्षक थे, उन्होंने देखा कि और सब लोग तो मर गए, लेकिन ये जो आदमी है ये सूली पर बहुत दिनों से बैठा हुआ है और जिंदा है। तो उन्होंने ये बात राजा को बताई। तो राजा मंत्री से परामर्श कर किए और फिर सूली पर बैठे उस मुनि श्रेष्ठ को उन्होंने क्या किया कि निकाला, सूली पर से हटवाया। राजा ने कहा कि हे मुनिवर, मुझे क्षमा करिए, मैंने अज्ञानवश आपको इतना बड़ा आपका अपराध कर दिया, आपको शूली पर चढ़वा दिया। तो राजा के क्षमा मानने पर वो मुनि प्रसन्न हो गए और राजा ने जब देखा कि वो प्रसन्न है तो राजा को शूली से उतार दिया। अब जब शूली से उतारने के लिए क्या हुआ कि शूली के अग्रभाग को खींचा गया कि उनके शरीर से उस शूली को निकाल दिया जाए, लेकिन वह शूली उनके शरीर से निकला नहीं और निकालने के दौरान उन ऋषि को बड़ा भारी कष्ट भी हो रहा था। तब क्या हुआ कि राजा ने उस शूली को कटवा दिया और वे जो मुनि थे वह शूली के अग्रभाग को ही अपने शरीर में लिए हुए चारों ओर घूमने लगे। और चूंकि शूली के अग्रभाग को अड़ी कहते हैं तो उनके शरीर में अड़ी लगा हुआ था, इसीलिए उन ऋषि को अड़ी मांडव के नाम से भी लोग कहने लगे। एक बार उन मांडव्य ऋषि ने धर्मराज के यहाँ गए और धर्मराज को देख करके उन्होंने कहा कि अच्छा आप बताइए कि मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया कि मुझको इतना बड़ा आपने दंड दिया, कृपया आप बताइए, फिर मैं आपको अपनी तपस्या का फल दिखाता हूँ। तो धर्मराज ने कहा कि आपने जो छोटे मोटे कीड़े फतिंगे होते हैं उनकी पूंछ में सीक घुसेड़ दिया था, इसी कर्म के चलते आपको यह दंड मिला कि आपके भी पूंछ में, मतलब आपके भी पीछे की तरफ ये शूली लगी हुई है। तो जैसा कि थोड़ा सा भी किया हुआ पुण्य कई गुना फल देता है, वैसे ही हे विप्र जो अधर्म भी होता है वह भी थोड़ा भी किया जाए तो कई गुना होकर के बड़ा ही दुखदायी फल देता है। तो बड़ी मांडव ऋषि ने कहा कि अच्छा आप ठीक ठीक बताइए कि किस आयु में किस समय मैंने ये पाप किया था। तो धर्मराज ने कहा कि जब तुम छोटे थे, बचपन में ये पाप तुम्हारे द्वारा हुआ है। तो अणिमांडव मुनि ने कहा कि धर्मशास्त्र कहता है कि जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु वाला बालक जो कुछ भी करेगा उसमें अधर्म नहीं लगेगा। तो क्योंकि उस समय तक बालक को धर्म का कुछ ज्ञान तो होता नहीं है, तो आपने मुझको थोड़े अपराध के लिए बहुत बड़ा दंड दिया है, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और मनुष्य योनि में भी शूद्र योनि में जन्म लेंगे। और आज से मैं संसार में धर्म की एक और मर्यादा स्थापित करता हूं। वह मर्यादा क्या है कि 14 वर्ष की उम्र तक किसी को पाप नहीं लगेगा, उससे अधिक की आयु में पाप करने वाले को ही दोष लगेगा। यानी 14 वर्ष का अगर बालक कोई पाप करता है 14 वर्ष तक, तो उस पाप को धर्मशास्त्र के अनुसार पाप नहीं माना जाएगा, क्योंकि बालक अज्ञानी है। इस प्रकार मांडव्य ऋषि ने यह धर्म की मर्यादा स्थापित की और वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं कि इसी मांडव्य ऋषि के श्राप के चलते साक्षात धर्म देवता ही विदुर के रूप में शूद्र योनि में वेद व्यास जी से उत्पन्न हुए। और वे वेद व्यास जी बड़े ही धर्मशास्त्र के ज्ञाता और ज्ञानी आदमी थे। इस प्रकार से 107वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है।